सो हे क्यूरियस माइंड्स। मिरर के अंदर खड़ा हुआ आरफ मुस्कुरा रहा था, लेकिन असली आरफ बिल्कुल भी नहीं। एक ही रूम में एक ही इंसान, लेकिन दो अलग जगह। सच आज खुलेगा रूम नंबर 307 का वो राज जिसे 15 सालों तक छुपाया गया। वेलकम टू हिडन डायरीज एक्स। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो आज वो पल आ गया है जहां हम रूम नंबर 307 का हर एक राज खोलेंगे। लेकिन याद रखिए, हर मिस्ट्री का एंड खुशगुजार नहीं होता है। मिरर के अंदर खड़ा आरफ अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी। असली आरफ ने हिम्मत करके मिरर को हाथ लगाया। जैसे ही उसकी उंगली शीशे को छुई, मिरर पानी की तरह हिलने लगा और उसके सामने एक के बाद एक चेहरे दिखने लगे। एक बुजुर्ग आदमी, एक छोटा बच्चा, एक होटल स्टाफ और आखिर में राघव मेहता। राघव सीधा आरफ की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो। अचानक पूरा रूम कांपने लगा। बेड अपनी जगह से खिसक गया। अलमारी के दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे और रूम के लैंडलाइन पर फिर से बेल बजी। आरव ने रिसीवर उठाया। इस बार आवाज मैनेजर की थी। अगर जिंदा रहना है तो बेड के नीचे देखो, कॉल कट। आरव ने तुरंत बेड हटाया। नीचे लकड़ी की एक छोटी सी ट्रैपडोर था। उसने उसे खोला। अंदर एक पुराना लोहे का बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स के अंदर होटल के असली डॉक्यूमेंट्स थे। एक पुलिस रिपोर्ट थी, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स और एक कैसेट। साथ में एक नोट, सच सिर्फ आवाज में छुपा है। आरव ने अपना पोर्टेबल कैसेट प्लेयर निकाला, टेप चलाई, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मैनेजर की जवानी की आवाज सुनाई दी। साल 2011। रूम नंबर 307 में राघव मेहता की मौत नहीं हुई थी, वो असल में गायब हुआ था। उस रात मिरर तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मिरर टूटने की बजाय उसने राघव को अपने अंदर खींच लिया। उस दिन के बाद हर कुछ सालों में मिरर एक नया इंसान ढूंढता है ताकि पुराना इंसान बाहर आ सके। आरफ समझ गया, मिरर किसी भूत का घर नहीं था, वो एक कैद खाना था जो एक इंसान बाहर निकलने के लिए दूसरे की जगह लेता है। इसलिए राघव का फोन पर मदद मांगना और मिरर वाला आरफ की जगह लेना। तभी मिरर के अंदर खड़ा हुआ आरफ बाहर निकला। उसने हाथ को शीशे से बाहर निकाला और फिर खड़ा, फिर पूरा जिस्म असली आरफ के पीछे हट गया। मिरर वाला आरफ मुस्कुराकर बोला, बस एक और कदम और तुम मेरी जगह बन जाओगे। उस पल आरव ने कैस्केट की आखिरी लाइन पर ध्यान दिया। अगर कभी मिरर जिंदा हो जाए तो उसे तोड़ना मत, उसके सामने सच दिखा देना। आरव ने तुरंत कैमरा उठाया, कैमरा रिकॉर्डिंग चालू की और कैमरा की स्क्रीन मिरर की तरफ कर दी। मिरर वाले आरव ने पहली बार खुद को देखा, लेकिन सच में वो आरव नहीं था। एक काला, डरावना, जला हुआ चेहरा कैमरा में नजर आ रहा था। उसने जोर से चीख मारी। पूरा मिरर दरारों में चूर चूर होकर टूट गया। क्रैश। मिरर हजारों दानों में टूट गया। रूम की ठंड एक पल में खत्म हो गई। लैंडलाइन चुप हो गया। रुकी हुई घड़ी चल पड़ी और पहली बार उसने 3:04 दिखाया। आरफ ने मुड़कर देखा, रूम बिल्कुल नॉर्मल था। जमीन पर सिर्फ राघव की डायरी पड़ी थी। इस बार उसका पन्ना पूरा था। उस पर लिखा था, जो इस शराब को खत्म करेगा वो सबको आजाद करेगा। आरफ ने डायरी बंद की। होटल मैनेजर चुपचाप रूम के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, 15 सालों के बाद पहली बार रूम नंबर 307 खाली हुआ। कुछ हफ्तों बाद
होटल का तीसरा फ्लोर दोबारा खोल दिया गया। रूम नंबर 307 को रिनोवेट किया गया। नया फर्नीचर, नया पेंट, नया मिरर, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन जब आरफ होटल से जा रहा था, उसने रिसेप्शन के पीछे सीसीटीवी के मॉनिटर पे नजर डाली। स्क्रीन पर रूम नंबर 307 के मिरर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। वो धीरे से कैमरे की तरफ मुस्कुराया और अगले ही पल गायब हो गया। शायद कुछ राज कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं होते। रूम नंबर 307 का राज खत्म हुआ, लेकिन दुनिया में ऐसे कितने जगह हैं जहां सच और डर एक ही कमरे में रहते हैं। अगर आपको ये डायरी पसंद आई हो तो अगले एपिसोड में एक नई मिस्ट्री के साथ जरूर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।